अस्सलामुअलैकुम द लर्निंग टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम ले रहे हैं इंग्लिश बेसिक ग्रामर। हमारे इसके पहले सिंपल पास्ट हुआ था। आज हम प्रेजेंट टेंस लेंगे। प्रेजेंट टेंस में जो जिसकी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस लेंगे जिसमें उसकी 4 किस्में हैं। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं इंग्लिश टू उर्दू। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस यानी इसे उर्दू में कहेंगे ज़माने हाल। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्राइब एक्शन और स्टेटस दैट आर हैबिचुअल जनरली ट्रू और हैपन रेगुलरली, यानी जो हाल ही में हो रहा है ना, हाल ही में हुआ है उसे कहेंगे एकदम इजी वे। जैसे कि अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर ये तो देखो, सॉरी मैं यहाँ पर एस लगाना भूल गई। तो सबसे पहले ये आएगा कि एस कहाँ लगेगा वर्ब को। अभी आपने गौर किए होंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी जमाने हाल जो अभी चल हो रहा है उसे हम जमाने हाल कहेंगे। तो उसमें आएगा ही वॉक्स डेली, यहाँ एस लगेगा। तो एस लगेगा बाज दफा, बाज जगह, और बाज दफा ई एस लगेगा। तो किस तरह लगेंगे मैं बताती। पहले तो अभी एग्जाम्पल समझ लीजिए कि वो डेली चलता है, वॉक पर जाता है। सेकंड आएंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन हमेशा कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ये दूसरा एग्जाम्पल होगी। तीसरी है शी वर्क इन अ हॉस्पिटल। वो कहाँ काम करती है? हॉस्पिटल में। अब वर्ब को एस लग रहा है, देखो यहाँ पर एस लगा, यहाँ पर एस लगा, यहाँ पर एस लगा। तो एस क्यों लग रहा है? जब भी प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस ही, शी, इट या नेम, जैसे मैंने यहाँ रानी लिखी, कोई भी नेम आया तो वहां पर एस लगेगा। और एस कब लगेगा? जब ही गोज, शी वॉचेस, कब लगेगा मैं बताती हूँ। जहां पर मतलब जो वर्ब है वो ओ पर खत्म हो रहा हो, सी एच पे खत्म हो रहा है, एस एस पे खत्म हो रहा है, एक्स या जेड पे खत्म हो रहा हो, तो वहां पर ई एस लगेगा। ये देखो, गोज ओ पे खत्म हुआ तो ई एस लगा, हमने गोज हो गया। उसके बाद एच पे खत्म हुआ, सी एच पे, तो यस देखो ये मैंने बताई। यानी प्रेजेंट टेंस ये है जो अभी चल रहा है, जमाने हाल। और उसका एस कहाँ लगेगा? जो किसी हेल्पिंग मतलब थर्ड पर्सन के लिए, शी, ही, इट या नेम आए तो एस लगेगा। और वर्ब के एंड में ओ, सी एच, एस एच, एक्स और जेड आया तो ई एस लगेगा। ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ से दूसरा बोर्ड लेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ मैं भूल गई थी लिखना, तो मैंने लिखी फेले हाल जारी, है ना, जो चल रहा हो। कंटिन्यूअस याद रखो, मैंने प्रेजेंट टेंस में भी बताई थी। जिस तरह समंदर की लहरें, तो याद रखना। पहले हम इसका फॉर्म देख लेंगे। इसका फॉर्म आएगा एम इज आर प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस आईएनजी, यानी वर्ब को आईएनजी लगेगा और फर्स्ट फॉर्म में आएगा, है ना। वर्ब की 4 शक्लें होती है तो पहले फॉर्म क्या आएगा, ये मैं पिछले उसमें बता चुकी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, टेम्पररी सिचुएशन, प्लान फ्यूचर। ऐसी सिचुएशन जो बोल रही है और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को प्लान करती है ना, उसकी प्लानिंग करती है। जैसे कि शी इज स्लीपिंग, सो रही है। अभी जो बोल रही है काम हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं कर रही हूँ, फिलहाल हो रहा है, अभी मेरे सामने हो रहा है। जो भी आप काम कर रहे बोल रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी पहले हाले जारी है। तो मैंने देखो पहले ना एम की भी मिसाल बताई, इसकी भी और आर की, तीनों जुमले बताई हूँ। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, मैंने बोला देखो ये सामने सो रही है। सेकंड है एम की, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ। तीसरा है ना वी, आर है तो याद रखो एक से ज्यादा के लिए, ये वाहिद के लिए आएगा या जमा के लिए आएगा। वी आर वर्किंग, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। एम आएगा एक पर्सन के लिए, इज आएगा एक पर्सन के लिए, और आर एक से ज्यादा के लिए आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस बहुत इजी है। जो अभी मैं बात कर रही हूँ यही प्रेजेंट टेंस है। मैं खा रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी पहले हाल जारी है। आप ना इसका फॉर्मूला मेन याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट भी, क्योंकि हमारा काम है बच्चों के जहन तक पहुंचना,
कि अगर फॉर्मूला याद हो गया ना तो ऑटोमेटिक जहन में आता है। फॉर्मूला बाय हार्ट कर लीजिए। आपको कोई गहरी नींद में से भी उठाए ना तो आप उठ के फटाफट बोले एम इज आर वी1 प्लस आईएनजी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह आप याद रखिए। तो आई होप, मुझे लगा आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके बाद तीसरा पॉइंट लेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पहले हाल मुकम्मल, यानी काम अभी मुकम्मल हुआ हो। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले याद रखिए कि एक से ज्यादा पर्सन के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए हमेशा आई यू वी दे हैव इस्तेमाल होगा, याद रखिए। और एक पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए शी ही नेम के लिए हैज आएगा, ये याद रखिए। हैज सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए आएगा हैव, ये बात को ध्यान में रखिए। वाहिद के लिए आएगा हैज और जमा के लिए आएगा हैव। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले वर्ब की तीसरी शक्ल यानी पार्टिसिपल सॉरी। तो देखो मैंने यहाँ एक दो फॉर्म लिखकर बताई, जैसे कि गो होता है तो उसका सेकंड फॉर्म आएगा वेन और थर्ड फॉर्म आएगा गोन। इसी तरह इट, एट, इटन, है ना, ये तीसरा फॉर्म जो आ रहा है ना, ये वाला आएगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट पहले हाल मुकम्मल में। ओके, अब इसकी डेफिनेशन इन शॉर्ट लिखी हूं मैंने, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई थी। ओके, कोई मसला नहीं। एक्शन कंप्लीटेड एट एंड अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, यानी ऐसा काम जो अभी अभी मुकम्मल हुआ, जस्ट हुआ। बोलते ना अभी मैं खा के उठी, अभी मैं सो के उठी, अभी मैंने ये किया, मतलब काम मुकम्मल हुआ बट अभी हुआ, है ना, जस्ट कुछ वक्त पहले हुआ, तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। काम हो चुका लेकिन कुछ पहले ही हुआ। जैसे इसके एग्जाम्पल इंग्लिश में, आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, अभी हुआ। ये देखो आई के लिए भी मैंने हैव का इस्तेमाल बताई। अब दे एक से ज्यादा के लिए दे का बताइए, दूसरा जगह दे हैव गॉन होम, वो घर चले गए। और एक हैज का भी, ही हैज इटन, उसने खाना खा लिया या मैं अभी खा लिया, मेरा खाना हो चुका। हम बोलते ना लो मैंने तुम्हारे लिए मिठाई लाई, कुछ भी लाई, तो हम बोलते खाना तो हो चुका है ना, खाना खा लिया। जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। उसका फॉर्मूला अब याद रखे, हैज आएगा एक बंदे के लिए, हाँ एक से ज्यादा के लिए आएगा, वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। हालांकि इसमें जहां भी ये है तो बस नॉट लगेगा तो निगेटिव सेंटेंस होते जाएगा। ये पॉजिटिव में बता रही हूँ, निगेटिव होते जाएगा। हमारे 3 पॉइंट हो गए, अभी हम चौथा पॉइंट भी ले लेंगे। बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके लिए। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका है हाल मुकम्मल जारी, कंटिन्यूअस, याद रखना कंटिन्यूअस। उसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन। देखो इसमें से फर्क क्या है, हैव भी है हैज भी है, लेकिन प्लस बीन लगेगा और वर्ब की पहली शक्ल को आईएनजी आएगा, वर्ब के पहले फॉर्म को प्लस आईएनजी आएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड आर स्टिल ऑन गोइंग, यानी मतलब कोई काम शुरू हुआ और अभी तक के शुरू है ना। 2 घंटे पहले शुरू हुआ, दिन भर में शुरू हुआ या कल से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ लेकिन हाल में इसका काम शुरू है, खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यूअस है, तो उसे हम कहेंगे। जैसे इसकी मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वो देखो लगातार 2 घंटे से पढ़ी जा रही है। हम बोलते हैं ना हमारे बच्चा पढ़ रहा है कोई, तो अगर पापा घर में आए तो हम बोलते 2 घंटे हो गए पढ़ ही रही है, यानी 2 घंटे पहले से पढ़ रही है और अभी भी पढ़ रही है। जो काम पहले से शुरू हुआ और खत्म ना हुआ, अभी तक शुरू है। जो माजी में काम शुरू हुआ और अभी तक खत्म ना हुआ उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हाल मुकम्मल जारी। बहुत ही इजी है, देखो ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें आईएनजी आएगा, इसमें आईएनजी नहीं आएगा, इसका वर्ब की तीसरी शक्ल आएंगी डायरेक्ट, और इसमें बीन और आईएनजी आएगा। इसका भी वही है कि हैज के लिए 1% के लिए आएंगे, हैव है तो एक से ज्यादा के लिए आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा प्रेजेंट टेंस आपको समझ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, को आपके कुछ सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए। इसके बाद हमारा लास्ट रहेगा फ्यूचर टेंस, वो आने वाले वक्त में लेंगे।
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।